गुड मॉर्निंग बेटे। सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं बेटे एसी चैप्टर के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी करेंगे, देन एग्जाम्पल करेंगे, देन बोर्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहला मेरा फोकस आप पर है बेटे कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट करें। आइए एनसीईआरटी की बुक को लें हम लोग और उस एक्सरसाइज को ओपन करें, और साथ में नोट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। आपका खुद की जिम्मेदारी है कि अगर न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो बेटे समझ लीजिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मैं न्यूमेरिकल पर आ रहा हूं, लेकिन आप लोग बेटे एनसीईआरटी ले लें। मैं एनसीईआरटी ले लिया हूं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, से 1.1 जैसा एक्सरसाइज में लिखा है मैं बेटा वैसा लिख रहा हूं। 7.1 लिखा, और 100 ओम रजिस्टर 100 ohm resistor connected to 220 volt 50 हर्ट्ज। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट लगा दिया गया, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी गई। एसी सप्लाई, एसी का सिंबल बना दिया। अब बेटे पूछा है व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। किसका आरएमएस? करंट का आरएमएस। मैं आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट में बता दिया था, अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इक्वेशन के फॉर्म में ना आए, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर्म में ना आए, इट मीन्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा के टर्म में ना आए, तब बेटे अप्लाइड वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिनोट किया जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं अपने जो थ्योरी में कॉन्सेप्ट लिखा है उसी के आधार पर मैं न्यूमेरिकल बता भी रहा हूं बेटे। जिसने वीडियो देखा है उसी को समझ में आएगा, या जिसने नोट्स को पढ़ा है, कि अगर कहीं भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, सिंपली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिख दिया है, तो मेरे बच्चे अच्छी तरह समझ लें वह बी आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब मुझसे पूछा क्या बेटा करंट। अब तो हमें न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो गई, क्योंकि बी आरएमएस यही पहचानना था कि बी आरएमएस कहाँ है। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में यही पहचानना था कि बी आरएमएस कहाँ दिया है। उसने ये कहा नहीं बी आरएमएस दिया है, उसने कहा 100 ओम के रेजिस्टेंस को 220 वोल्ट से जोड़ दिया। आप अपने कॉन्सेप्ट से इस बात को रियलाइज करेंगे, सोचेंगे कि इस टीचर ने हमें, सर ने बताया है हमारे अपने कॉन्सेप्ट में, अगर यह वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के फॉर्म में नहीं आता है तो वह बी आरएमएस वैल्यू है। अब आपको क्वेश्चन मिल गया। आप जरूर ये ध्यान रखेंगे, मैं आपने को जो भी पढ़ा रहा हूँ अपने थ्योरी बेस पर पढ़ाऊँगा, और कहाँ बताया है कहाँ क्वेश्चन नहीं बताया है, आपका थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, यहाँ क्या हो जाएगा, आई आर एम एस। बी आर एम एस कितना है 220, आर एम एस कितना है 100, कैंसिल कर दिया। करंट क्या मिला बेटे 2.2 क्या एम्पियर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे पूछा है नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल। अब मेरी बात को फिर सुनिए आप लोग। नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल, मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं, कहां बताया हूं, किस कॉन्सेप्ट बताया हूं। आपकी पूरी थ्योरी मैं न्यूमेरिकल ही नहीं पढ़ा रहा हूं, आप ये मान चलिए आपके मैं कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर रहा हूं। नेट पावर ओवर अ फुल साइकिल, तो हमने पढ़ा है बेटे, क्या पढ़ा है, एवरेज पावर, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कास फाई। अब वी आर एम एस, आई आर एम एस, कास फाई, मिल गया बी आर एम एस, आई आर एम एस, कास फाई। अब क्या गूढ़ बात है सुनिए। अब आप फिर कहोगे सर अपने फिर बार बार कॉन्सेप्ट ले जा रहे हैं। हाँ बेटा कॉन्सेप्ट ले जा रहा हूं, सुनिए क्या कह रहा हूं, सुनिए। पहली बात, यह जो डेरिवेशन आपने किया है फुल साइकिल के लिए किया, याद आया, नहीं याद आया, याद आया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी हैव द वैल्यू 0, बट 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हैव द वैल्यू 1/2। याद आया, किसके लिए था, एक कंप्लीट साइकिल के लिए था बेटे। अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए था तो ये हमारा इक्वेशन भी एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैं लाया। वैसे मत रखिए, हमने पावर पढ़ा है, पावर फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, आप ऐसे पढ़ते हैं पावर फॉर्मूला बी आर एम एस, आई आर एम एस, कास फाई ना। अब समझिए मैं आपको कहां कहां ले जा रहा हूं, समझ में आई बात, समझ में आई बात, जिसने पढ़ा है बोलो। हाँ, एक कंप्लीट साइकिल का फार्मूला है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल फार्मूला लगा के इसको पाया है। अब आइए, मैं सॉल्व तो बड़ी जल्दी भी कर देता, लेकिन सॉल्व नहीं कर रहा हूं जल्दी कि न्यूमेरिकल के साथ आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। नहीं फटाफट भाई वैल्यू रख देता, नहीं वैल्यू रखना ही जा, न्यूमेरिकल मतलब समझिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया रहेंगे। अब बात आती है कास फाई की वैल्यू। मैंने आपको बताया है प्रूव करके कि रेजिस्टेंस वनली में अगर पोटेंशियल लगाया जाता है तो वोल्टेज और करंट, हाँ वो क्या बोला, सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं, सेम फेज में। सेम फेज में होने पर फाई की वैल्यू क्या थी बोलो, 0। बट अब बोलो कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब मेरे बेटे मेरा पावर क्या मिलेगा, बी आर एम एस इंटू आर एम एस। वी कितना दिया है 220, आई कितना निकाला है 2.2। अब पावर की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, वाट, क्या लिखेंगे, वाट, डब्ल्यू लिख देंगे। पावर क्या होती है, वाट होती है। या आप ये भी लिख सकते हैं क्या, वोल्ट एम्पियर, लेकिन हम लोग कॉमन लैंग्वेज में वाट ही अक्सर लिखा जाता है तो वाट लिखेंगे, नोट करिए। आगे बढ़िए समझ में, बोलो भाई, नोट करिए।
ये रेजिस्टेंस दिया है, ये पोटेंशियल लगाया बेटे, सॉरी वोल्टेज लगाया। जब अगर इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज नहीं है तो वी आर एम एस होता है। आई इक्वल टू वी अपान आर पढ़े हैं, यहाँ आर एम एस होगा तो यहाँ भी आर एम एस हो जाएगा। 220 अपान 100 कैंसिल हुआ, 2.2 पाया। ये कॉन्सेप्ट में है बी आर एम एस आई एम एस कास फाई, बी की वैल्यू रख दिया, आई की वैल्यू रख दिया, 484 पा गया। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 2। कंप्लीटेड। न्यूमेरिकल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, लिखा है द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई। अब इसने क्या किया, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पीक वैल्यू बोल दिया, इसके पहले वाले में पीक वैल्यू नहीं बोला था। ये आप क्वेश्चन क्रॉस आ गया ना, उसमें पीक वैल्यू बोला नहीं था और इसमें बोल दिया, तो मैं पीक वैल्यू लिख दूं। पीक वैल्यू वी नॉट, कभी कभी नॉट भी मैक्सिमम लिखते हैं, 300 वोल्ट। क्या बोला बेटा, व्हाट इज आरएमएस वोल्टेज? आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, आपने तीसरे लेक्चर में पढ़ा हुआ है। क्या, बी आर एम एस इक्वल टू, बोलो, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या होगा, बी नॉट अपान क्या, √2, और पॉइंट में 707, क्या, वी नॉट। कभी कभी एक बार कंपटीशन में पूछा है नीट में, बी आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, 0.07 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू की 0 टाइम्स होती है। और बेटे इसी वैल्यू को सॉल्यूशन में डिराइव कर दिया है, लेकिन आपको लर्न है तो आप कर जाएंगे। अब कोई सवाल में वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि 707 ना, कितना है ये बेटा, 300। सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करेंगे तो 212.1 वोल्ट आएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी आप, ठीक। इसी का सेकंड पार्ट पूछा है, ये पार्ट था। सेकंड पार्ट पूछा है बेटे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू दे दिया, इज लगाया है आगे, कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। व्हाट इज पीक वैल्यू, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी। फिर बेटे वही लिखेंगे, आर एम एस इक्वल टू क्या, आई नॉट मान √2, 0.07 क्या, आई नॉट, आई आर एम एस बिकम्स 0.07 इंटू 10। आप आर एम एस पा जाएंगे बेटे, 7.07 एम्पियर। नोट करिए इसको भी, आर एम एस लिखा तो बेटे, हाँ आर एम एस वैल्यू दिया है, लिखा है ना, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, ठीक।
है कोई कंफ्यूजन क्या? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आरएमएस दिया है, पीक निकालना है, तो क्या मिलेगा? आई आर एम एस इंटू क्या मिलेगा? √2। तो क्या मिलेगा इसकी वैल्यू बेटा? 10, √2 की वैल्यू 1.414, इट मीन्स 14.14 एम्पियर। ऐसे कर लीजिए। कंप्लीट हो गया सबका? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री को देखिए, लिखा है आ 44 मिली हेनरी इंडक्टर 44 मिली हेनरी है बेटा, 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। अब आपका एक और चीज तैयार हुआ, यल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसे इंडक्टर भी कहा जाता है, इसकी यूनिट हेनरी होती है। आपको एक चीज़ और याद हो गया, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, और क्या लिखा है बेटा? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप जान गए। ये क्या है? बी आर एम एस है कि बी नॉट? बी आर एम एस। हमसे पूछा क्या है? आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। अब आप को मैं समझाऊं कैसे। अब करंट आप लिखेंगे क्या? B/R ना, बोलो। लेकिन आर तो यहां है नहीं, यहां क्या है? एल है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या था, रिएक्टेंस क्या था? एल। एक्सएल, एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम था? वैल्यू क्या था? ओमेगा एल। बोलो बेटा, ओमेगा वैल्यू क्या था? 2πfl। यहां क्या रखेंगे? हमको आरएमएस चाहिए ना बेटे, तो चलो BRMS कर दो, यहाँ एक्सएल कर दो, BRMS कर दो, एक्सएल क्या रखेंगे? 2πfl। अब मेरे बेटे बताओ बेटियां, क्या ऐसी वैल्यू नहीं दिया गया है कि आप नहीं रख सकते? क्या वैल्यू दिया है? 220। क्या वैल्यू दिया है? 314। क्या वैल्यू दिया है? 50। क्या वैल्यू दिया है एल की? 4 10⁻⁻ क्या? 3। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 15.9 एम्पियर। ठीक, कंप्लीट, राइट।
जल्दी लिखो भाई, देर नहीं करो। आइए 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, इन 7.3, 7.3 में क्या था? इंडक्टर सेब ना बेटे, और 7.4 में क्या ला दिया है? कैपेसिटर। आ 60 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड to connect 110 volt frequency 60 hertz. What is the RMS वैल्यू? 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होती है? यूके में, इंडिया में नहीं होती। इंडिया की डिवाइस यूके में काम नहीं कर सकती, यूके की डिवाइस इंडिया में काम नहीं कर सकती। अगर हमें डिवाइस वहाँ भेजना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज करके बना करके ही सेल कर सकते। फिर बेटे करंट पूछा है, आरएमएस आप शायद अब निकाल लेंगे ना, कि बताना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू ओमेगा सी बी आरएमएस ओमेगा 2 पाई एफ सी बी आरएमएस 2314 फ्रीक्वेंसी 60 इंटू 10⁻⁻6 बी आरएमएस 110। जो वैल्यू आपको मिलेगी 2.49 एम्पियर मिलेगी। ये सिमिलर क्वेश्चन था, इस पर इसे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं किया। जहाँ एक्सेल था वहाँ क्या हो गया? एक्सी। चले आगे, कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब 7.5 7.5 में क्या लिखा है बेटे? एक्सरसाइज का 7.3 7.4 आपने लगाया, इसमें बेटे क्या था? इंडक्टर था। 7.4 में क्या था? कैपेसिटर था ना? ठीक।
हमसे क्या कह रहा है बेटा? व्हाट इज नेट पावर ऑब्जर्व्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम करेगा, आप मुझसे अभी भी पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने पावर इन एसी सर्किट वीडियो बनाया है, उसमें केसेस में इसको सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है? केस में कि यहाँ फाई की वैल्यू 90 होती है, करंट से इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में करंट से कैपेसिटर का वोल्टेज 90 लैग करता है। पढ़ाया है सब बेटे। बी आर एम एस, आई आर एम एस, कास क्या हो जाएगा? 90, कास 90 जीरो। एवरेज पावर क्या हो जाएगा? जीरो फॉर इंडक्टर, जीरो फॉर कैपेसिटर। ये आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब आइए 7 पॉइंट बोलो 6। आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना जल्दी आपको कॉन्सेप्ट से ही सवाल लग रहे हैं। इसका मतलब है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप बोर्ड में असरसर, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट कहीं भी जाना चाहते हैं। उसके बिना आपका नैया पार नहीं होना है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेहनत करके पढ़िए, देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, ऑब्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो क्यू क्यू सर्किट। आर की वैल्यू कितना दिया है? 10 ओम। इंडक्टर की वैल्यू कितना दिया है? 20 हेनरी। कैपेसिटर की वैल्यू कितना दिया है? 32। अब क्वेश्चन मैंने आपको रियलाइज कराएं फिर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब एक्सल और एक्सी इक्वल होते हैं। करंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था 1/√, क्या? LC। क्यू सर्किट किसे कहते हैं? व्हाट इज LCR इन क्यू सर्किट? हाँ, सही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वोल्टेज across inductor or capacitor is very large. Inductor voltage across inductor or capacitor very large compared to supply voltage. सप्लाई वोल्टेज से इंडक्टर का, कैपेसिटर का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए
जब इनका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है इस कंडीशन में दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? की फैक्टर। जिनमें जितना उनका जितना टाइम्स उसकी वैल्यू लार्जर हो जाती है उस कंडीशन में सर्किट को क्यू सर्किट का नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या था? क्वालिटी फैक्टर। क्या नाम था बेटा? क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या था? 1/R रूट ऑफ क्या? L/C। सारी वैल्यू को पुट करिए और आंसर पाइए। रिवीजन बढ़िया से हो रहा है? हाँ, पढ़िए। सी की वैल्यू माइक्रो में है 10⁻⁻⁶ हो जाएगी। 1.2 रेडियन पर सेकेंड। इनकी वैल्यू रखो 1/10। टू सी की वैल्यू रखो 10⁻⁻⁶। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्यू फैक्टर कितना मिलेगा? 25। इसका मतलब हुआ बेटे इतनी वैल्यू अगर दी हैं उसमें जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल बढ़ेगा डिक्रीज इंक्रीज करेगा वह 25 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने 100 दिया तो ये अपना वोल्टेज और कैपेसिटर कितना बता देगा? 2500 बना देगा। 2500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है बेटे, इफ द कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरड connected to 27 millihenry फ्री ऑसिलेट, तब भी आप अपना फार्मूला ही लगाएंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। एंगुलर क्या पूछा है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो सारी वैल्यू फिर रख देंगे और कोई मेजर चेंजिंग नहीं है। बहुत बड़ा चेंज नहीं है। यल और सी दिया है, हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो सारी वैल्यू रख दिया गया, कोई बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.8।
बेटा 7.8 क्या है? चलें मिटा दें इसको। लिख लिया बेटा। सपोज द इनिशियल चार्ज और कैपेसिटर इन 7.7 इज 6। 7.7 मतलब सातवें क्वेश्चन में कह रहा है यदि इनिशियल चार्ज और कैपेसिटर इज 6 क्या मिली कूलाम, तो 10 पावर क्या हो जाएगा? -3 कूलाम। शुरुआत में ये इतना ही चार्ज है, यही तो लिखा है बेटे। हैं? क्या लिखा है चार्ज वैल्यू? दिया है ना। व्हाट इज एनर्जी स्टोरेज इन सर्किट इनिशियली? लेकिन लिखा है बेटा इनिशियल चार्ज क्यों दिया है? क्योंकि सी ये कूलाम है। क्वेश्चन पढ़िए। इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज कितना है? 6 × 10⁻³ कूलाम है। ठीक है, कूलाम लिखा है ना। व्हाट इज एनर्जी स्टोर इन अ सर्किट इनिशियली एंड टोटल एनर्जी आफ्टर लेटर टाइम? कुछ समय बाद क्या होगा? जब वो चार्ज हो जाएगा तो कुछ समय बाद भी उसमें कोई परिवर्तन चार्ज में नहीं आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी? कंजर्व रहती है। अब कैसे निकालेंगे? तो 7.7 का क्या लिया है? सी कितना दिया है? 30 माइक्रोफैराड है। 30 क्या होगा? 10⁻⁻6 फैराड। बोलो। अब उसने एनर्जी स्टोरेज पूछा है, एनर्जी स्टोरेज क्या हो जाएगा? हाफ Q² क्या? सी। हाफ क्यू की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻³ का बेटे होल स्क्वायर। सी की वैल्यू 13 10 क्या? -6। अब जब एनर्जी इनिशियल एनर्जी वैल्यू पाओगे वो कितना हो जाएगी? 0.6 जूल आ जाएगी बेटे। लेटर टाइम नो चेंज। एट लेटर टाइम नो चेंज। एनर्जी क्या? 6.6 जूल आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करता हूँ बेटा। नेक्स्ट वीडियो अब आपको मिलेगी। यहाँ पर चले मैं 1 to 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। थैंक यू क्लास। थैंक यू बेटे।